भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने एक टीवी डिबेट में आपत्तिजनक टिप्पणी की और उसके बाद जो अरब देश हैं उसके अलावा भारत में भी उसको लेकर विवाद पैदा हुआ। इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी ने इस पर एक्शन लिया और नुपुर शर्मा समेत नवीन जिंदल एक प्रवक्ता हैं, उनको पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया। यानी पार्टी ने एक्शन लिया, लेकिन इसके बाद भी देश में कुछ नैरेटिव चलाने वाले लोग इसको हवा देने की कोशिश में लगे हुए हैं और उन लोगों ने एक नैरेटिव चलाने की कोशिश की कि जो अरब देश हैं, इस्लामिक देश हैं, वो भारत सरकार से नाराज हैं। ये भी हवा चलाई गई, ये भी झूठ अफवाह फैलाई गई कि विदेशों में, इस्लामिक देशों में भारतीय सामान का बहिष्कार किया जा रहा है। इस बात को लेकर के कि भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता ने हमारे धर्म की भावनाओं को क्यों आहत किया, पैगंबर मोहम्मद साहब के विरुद्ध इस तरह की टिप्पणी क्यों की। लेकिन जब सच्चाई जानने की कोशिश की गई तो आपको बताएं, ये पता चला है कि ये केवल और केवल एक प्रोपोगंडा था जो भारत सरकार के संबंध खाड़ी देशों से है, उसमें कटुता लाने के लिए ये एक षड्यंत्र के तहत किया जा रहा था। एक नैरेटिव चलाने वालों का ये एक षड्यंत्र था। इसका खुलासा तब हुआ जब भारत में ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्ला वो आए थे 3 दिवसीय यात्रा पर। उन्होंने दिल्ली में आकर हमारे एनएसए अजीत डोवाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर इनसे मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद यहाँ कुछ चैनल ने और कुछ अखबारों ने ये खबर छापी कि अजीत डोवाल जी के साथ जो विदेश मंत्री ईरान के थे, जब वो मिले तो उन्होंने मुद्दा उठाया नुपुर शर्मा का, और उन्होंने मुद्दा उठाया तो ये कहा कि इस पर सरकार सख्त एक्शन ले। तो खबर चलाई गई कि अजीत डोवाल ने विदेश मंत्री को, ईरान के हुसैन अमीर अब्दुल्ला को ये आश्वासन दिया कि सरकार इस पर सख्त एक्शन लेगी और ऐसा एक्शन लेगी कि ये एक उदाहरण बनेगा। अब इस बात को लेकर के जब खबरें चलनी शुरू हुई तो इस पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जो बागची हैं वो सामने आए और उन्होंने बाकायदा मीडिया को ये अपनी बाइट दी और उन्होंने कहा कि ये खबर गलत चलाई जा रही है। एनएसए अजीत डोवाल जी को जो विदेश मंत्री मिले थे ईरान के, वो अन्य सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर मिले थे और हम ये समझते भी हैं कि वो हमारे देश के एनएसए अजीत डोवाल हैं। उनसे अगर कोई मंत्री मिल रहा है किसी भी देश का तो वो क्या बात कर रहा होगा। जहां तक रही बात नुपुर शर्मा के मुद्दे की, उसका सरकार से कोई लेना देना नहीं है। वो पार्टी की प्रवक्ता थी और पार्टी उस पर निर्णय कर चुका है। उनको पार्टी प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर चुकी है, यानी पार्टी भी अपना फैसला कर चुकी है। और हमने देखा है कई बार कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा जो अन्य पार्टियां हैं, जब कभी उनके मुद्दे आते हैं, कांग्रेस को हमने कई बार देखा है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं को बोलते हुए देखा है, जब कभी विवाद बढ़ता है तो वो कहते हैं ये तो इसकी व्यक्तिगत राय थी, इससे पार्टी का कोई संबंध नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने भी इसी तरह ये नहीं कहा है। उन्होंने केवल ये कहा अपने लेटर में जो नुपुर शर्मा को दिया गया, मीडिया में लीक भी हुआ, उसमें उन्होंने लिखा कि हम सभी धर्मों का आदर करते हैं और हमारी इस तरह की कोई भावना नहीं है कि किसी के धर्म गुरु की हम धार्मिक भावनाओं को आहत करें। यानी पार्टी की भी जो गाइडलाइन है, पार्टी की भी जो विचारधारा है बीजेपी की, वो यही है कि किसी भी धर्म के मान सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना, सभी धर्मों का आदर करना। और उसके बावजूद भी नुपुर शर्मा को पार्टी की सदस्यता से निष्कासित कर देना, वो उन्होंने दिखाया है कि इसमें जब विवाद बढ़ रहा है तो उन्होंने एक्शन लिया है और सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि नुपुर शर्मा ना तो सरकार में कोई मंत्री है, उनके पास सरकार में ना कोई ओहदा है। अब ऐसे में सरकार के खिलाफ ये जो लामबंदी हो रही है, मुद्दे को आप समझिए, मुद्दा है पार्टी की प्रवक्ता का। एक पार्टी की प्रवक्ता टीवी डिबेट में क्या बोलती है, कई बार व्यक्ति अपने विचार रखता है और ये टीवी डिबेट हो या मीडिया में बैठकर कोई बोल रहा है, तो चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी हो, फिर चाहे टीएमसी हो, जितने भी दल हैं सबके प्रवक्ता हैं। और सब जब वो बोलते हैं तो वो बोलते समय कई बार ये भावनाओं का ध्यान नहीं रखते हैं कि वो जो बोल रहे हैं क्या वो पार्टी की गाइडलाइन, पार्टी की विचारधारा से मेल खाता है कि नहीं।
अब अगर वो गलती करता है तो उसको लेकर कई बार एफआईआर भी दर्ज होती है, कानूनी कार्रवाई की जाती है, कानून अपना काम करता है। इस किस्से में भी ऐसा ही हुआ है कि कानून में अपना काम कानून करेगा, एफआईआर दर्ज हुई है, इसको लेकर के कोई पक्षपात, कोई द्वेष भावना किसी के मन में नहीं है। लेकिन इस मुद्दे को बड़ी चालाकी के साथ नैरेटिव चलाने वालों ने इसको सरकार का मुद्दा बनाकर सरकार वर्सेस सरकार करने की कोशिश की, और खास तौर पर जो इस्लामिक देश हैं उनमें इसको नैरेटिव चलाने की कोशिश की, उनके नाम पर चलाने की कोशिश की, जिसकी अब हवा निकाल दी है विदेश मंत्रालय ने। और अजीत डोभाल जी के जो अधिकारी हैं मंत्रालय के, उन लोगों ने भी बताया है, विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं बागची, उन्होंने बाकायदा इसके लिए वक्तव्य जारी किया और उन्होंने कहा कि अजीत डोभाल जी की जो मुलाकात ईरान के विदेश मंत्री से हुई, जो एस जयशंकर विदेश मंत्री हैं भारत के, उनकी जो विदेश मंत्री से बातचीत हुई है, इन दोनों बातचीत में नुपुर शर्मा या कोई ऐसा इस तरह का मुद्दा नहीं है, कोई आश्वासन जिस तरह की खबर चलाई जा रही है वो अजीत डोभाल जी ने इस तरह का नहीं दिया है, क्योंकि ये सरकार से संबंध मामला है ही नहीं। ये मामला एक पार्टी की प्रवक्ता का है, पार्टी उसमें क्या निर्णय करती है वो उसका मामला है, सरकार से इस मुद्दे का कोई लेना देना नहीं है। हमारे संबंध जैसे पहले थे वैसे आज हैं, और कोई इस मुद्दे में सरकार का वक्तव्य नहीं है, और मैं किसी भी दो बड़े लीडरों की बात पर टिप्पणी करने के लिए ऑथराइज नहीं हूं। क्या उनके अंदर बात हुई है और क्या इस मुद्दे पर कब बात हुई, केवल बागची ने यह कहा, जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर कम से कम जो खबर चलाई जा रही है ये फेक न्यूज है, कि अजीत डोभाल जी ने ऐसा आश्वासन ईरान के विदेश मंत्री को दिया है कि हम इस पर सख्त एक्शन लेंगे। ये एक्शन लेने वाली बात बिल्कुल फर्जी है, और जिन मीडिया चैनलों ने ये चलाई है, इसके बाद आपको बताएं दिल्ली पुलिस ने भी एडवाइजरी जारी की है और उस पर गृह मंत्रालय ने संज्ञान लिया है। सभी चैनल और अखबारों को बाकायदा दिल्ली पुलिस ने एक एडवाइजरी जारी की है, और उन्होंने कहा कि जो भी लोग फर्जी न्यूज के जरिए मित्र देशों के बीच में वैमनस्य फैलाने की भावना से फेक न्यूज चला रहे हैं, दो हमारे जो मित्र देश हैं उनके बीच यदि उनके किसी वक्तव्य या न्यूज के कारण भ्रम फैलता है तो इनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। ये पहले भी हो चुका है, कुछ चैनल बैन किए जा चुके हैं, कुछ चैनलों पर एक्शन सरकार ले रही है, और इस मामले में अब गंभीरता से गृह मंत्रालय ने एक्शन लिया है, और इसलिए दिल्ली पुलिस ने सभी चैनलों को एडवाइजरी जारी करते हुए प्रेस विज्ञप्ति जारी की है। तो मामला बहुत गंभीर है, और ये इसलिए भी गंभीर बन जाता है क्योंकि जिन देशों के नाम लिए जा रहे हैं, जिन खाड़ी देशों से ये कहा जा रहा है कि साहब अब तो संबंध खराब हो जाएंगे, अब तो जो है साहब वो हमारा सामान का बहिष्कार भारत का करेंगे, ऐसा देखा जा रहा है कि हजारों साल से वो संबंध चल रहा है, और वो हमारा देश आज़ादी के पहले से उन देशों से तेल मंगाना और बाकी सामान मंगाना, और भारत से यहाँ से कपड़े, फल, सब्जी, ये सब वहां जाती रही है। और हमने देखा कि कोरोना काल में जिस तरह से मोदी जी ने खाड़ी देशों की मदद की, उनको दवाई और वैक्सीन ये जिस तरह से दिया, मोदी जी ने उस समय बताया था कि हमारे जो मित्र देश हैं उनको हमने कैसे मदद की है, उसके लिए हमने प्रायोरिटी उनको दी है। हमारे देश के वैक्सीनेशन प्रोग्राम में आप समझिए, देशवासी उस समय ये बात कर रहे थे कि भारत के अंदर सबको वैक्सीन नहीं लगी, तब मोदी जी यहाँ की कंपनियों से वैक्सीन लेकर के विदेश भेज रहे हैं या दवाई विदेश भेज रहे हैं। ऐसा क्यों? वो मोदी जी की एक नीति है, भारत सरकार की, मोदी सरकार की एक विदेश नीति है। मोदी सरकार की जो नीति है नेटिव फर्स्ट, यानी जो पड़ोसी हैं हमारे, जो मित्र देश हैं, पड़ोसी देश हैं, उनसे संबंध बेहतर रखना। ये बात अलग है कि हमारा पड़ोस में भारत के साथ लगी हुई सीमा से पाकिस्तान भी है और चीन भी है, लेकिन उन दोनों देशों से हमारे संबंध किस तरह के हैं ये बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदा कदा जब भी कभी पाकिस्तान ने भारत की तरफ इस तरह की आंख दिखाने की कोशिश की है, उन्होंने कई बार ऐसी कोशिश की है चीन और पाकिस्तान ने मिलकर कि वो अरब देशों को भारत से अलग कर सके या इनके विरोध में खड़ा कर सके। उसके लिए उन्होंने OIC का भी सहारा लेने की कोशिश की, लेकिन हर बार पाकिस्तान और चीन ने मुंह की खाई है, क्योंकि भारत के जो संबंध हैं उस संबंधों के चलते हमने देखा कि मोदी जी को कई ऐसे इस्लामिक देशों में
उनका सर्वोच्च सम्मान भी मोदी जी को दिया गया है। मोदी जी के बारे में जो नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रहे थे कि जो आरएसएस है, जो भाजपा है, ये मुस्लिम विरोधी है, ये नैरेटिव चलाने वालों के मुंह पर भी करारा तमाचा इन अरब कंट्रियों से लगा है, क्योंकि उन्होंने मोदी जी को जो सर्वोच्च सम्मान दिया, उसके बाद ये सभी जो नैरेटिव चलाने वाले लोग थे और वामपंथी विचारधारा के लोग जो थे, जो मोदी जी को लगातार बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे, सरकार को टारगेट करने की कोशिश कर रहे थे, उन सबके मुंह पर ताला लग गया था। तो वह एक के बाद एक इस तरह के षड्यंत्र किए जाते हैं और भारत के विरुद्ध षड्यंत्र में अब इस तरह की बातों को उठाया जाता है। लेकिन हम लोगों को सावधान रहना चाहिए कि इस तरह के कुछ चैनल या अखबार किसी फेक न्यूज को भी चला सकते हैं जिससे कि सरकार की किरकिरी हो, क्योंकि ये देखने में आ रहा है कि नुपुर शर्मा का जो मुद्दा हुआ है, जब से इनको प्रवक्ता पद से हटाया गया, एक सोशल मीडिया और मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए भारतीय जनता पार्टी और मोदी के विरुद्ध एक बाकायदा नैरेटिव चलाने वाले लोग विरोध में एक माहौल तैयार कर रहे हैं। और ये तब हो रहा है जब कुछ राज्यों में अभी चुनाव आने वाला है, तो ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। और इस मामले में केवल अभी तक जो पार्टी ने काम किया है वो पार्टी के एंड से है, और पुलिस में जो एफआईआर हुई है अभी तक उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ, और ऐसा कोई आश्वासन अजीत डोभाल जी की तरफ से या विदेश मंत्री की तरफ से किसी भी इस्लामिक देश, खाड़ी देशों के राजनयिकों को नहीं दिया गया है कि इसमें कोई हमारा एक्शन है, क्योंकि उन्होंने साफ साफ कर दिया कि सरकार की नीति है कि सबका सम्मान करना है, लेकिन हम इस बात में कोई दखलंदाजी नहीं करेंगे। और ये काम पार्टी के प्रवक्ता के विरुद्ध में क्या करना है वो पार्टी का प्रवक्ता जाने, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है।